हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए लक्ष्मण सर की तरफ से एक प्रयास किया जा रहा है कि एग्जाम में आने वाले प्रश्न एकदम बन जाए। इसके लिए कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको ध्यान से एकदम समझिए। उम्मीद है कि एकदम क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में एकदम कन्फर्म आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमशः ये दिए हुए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं याद है तो यहाँ पहले समझ लीजिए कैसे याद रखेंगे। एक वृत्त बना दिए 1 2 3। अब आपको क्या करना है, क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। अब ब्रैकेट कर दीजिएगा, x लगाइएगा और शुरू कीजिए 1 से, तो यहाँ 1 दे दिए तो ब्रैकेट के बंद अंदर रखेंगे। 1 बाहर दिए हैं तो 2 3 अंदर जाएगा, उसमें बाई लगाएंगे, (2 - 3) क्या किए 1 x1 ब्रैकेट में रखना है बाई वाला को, तो 1 लिखे हैं तो 1 के बाद कौन आता है 2, तो 2 3 अंदर रहेगा। फिर प्लस 1 में x लगा दिए, अब 2 में x लगाएंगे मतलब x2 लिखेंगे। अब ब्रैकेट में 2 के बाद वाला 3(1) मतलब (3 - y1), फिर प्लस x1 बाहर किए, x2 बाहर किए, अब क्या रहेगा x3 बाहर रहेगा। 3 बाहर रहेगा तो फिर वृत्त पर घूम जाइए, 1 के बाद 2 मतलब y1 - y2। ये हो गया क्षेत्रफल के फार्मूला। इसी से हम इसको भी बनाएंगे और इसी से इसको भी बनाएंगे। तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके कहा है, पॉइंट दिले है a बराबर 2(1), तो x1 बराबर 2, y1 बराबर 1। पहला पॉइंट जब लिखते हैं तो उसमें 1 लगा के लिखते हैं। a के x कहते हैं, o के y, तो पहला को x1 दूसरा को y1 कहेंगे। b बराबर 4 5 है तो ये x1 y1 कहे, तो यहाँ इसको क्या कहेंगे x2 बराबर 4 और y2 बराबर 5, क्योंकि पहलका को x और दूसरा को y कहा जाता है। सी, ये तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं, इसमें x3 या y3 लिखेंगे, मतलब x3 बराबर 0 और y3 बराबर 3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला को बैठा दीजिए, 1/2 x1 तो y2 - y3 प्लस x2, तो 2 के बाद आता है 3 ना, y3 - y1 अब प्लस x3, 3 के बाद आ जाएगा 1 2 मतलब y1 - y2। बस इस फार्मूला पर यहाँ से दिया हुआ डाटा को रख दीजिए और सोल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। 2 नंबर कन्फर्म हो गया। यहाँ से x1 के यहाँ पर रखेंगे जी 2, ब्रैकेट में (2) कितना है 5 और माइनस (3) कितना है 3, प्लस x2 देखिए 4 है तो 4 रख दिए, (3) 3 माइनस y1 यहाँ है 1 है, देख लीजिए 1 है तो 1 रखेंगे, प्लस x3 0 ब्रैकेट में y1 1 और माइनस y2 5 ब्रैकेट बंद। अब देखिए 1/2 रह दीजिए, आगे 2 है रह दीजिए, पहले ब्रैकेट का काम होता है, 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, तो आप कहिएगा कि 2 बचेगा, तो गुना में 2 क्योंकि ब्रैकेट के बाहर गुना छिपा हुआ रहता है, प्लस 4 ब्रैकेट के बाहर गुना रहता है, 3 में से 1 गया था 2, प्लस 0 किसी से गुना करे तो 0 हो जाता है। देखिए 0 है, अगर सोल्व करे तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि आगे 0 लगना, 0 लगने में सब खत्म हो गया। यहाँ हो जाएगा 1/2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 0 से कोई फायदा है नहीं, छोड़ दिए। 1/2 8 4 12, 2 से कट जाएगा 6 बार में, 6 हो गया, वर्ग मात्रक लास्ट में लिख दीजिए। इतना लिख दिए, आपका 2 नंबर कन्फर्म है। इस तरह के क्वेश्चन हर साल पूछता है। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो खाली यहाँ अंक चेंज करेगा, बाकी जैसे बताए हैं वैसी बनाना है। यहाँ देखिए सेम इसी के फार्मूला पर बनता है, कहता है कि बिंदु इतना संरेख हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। संरेख के मतलब क्या होता है, संरेख के मतलब होता है कि अगर तीनों पॉइंट एक सीध में हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं।
तीनों पॉइंट जो लिए जी वो तीनों एक सीध में है, एकदम एक लाइन पर है, तो त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा। तो त्रिभुज जब नहीं बनेगा माने त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, जीरो। जब भी आपको 3 पॉइंट देके कहे के का मान ज्ञात कीजिए संरेख के लिए, तो त्रिभुज का एरिया 0 पर बैठा देंगे। इसके लिए तीनों पॉइंट को पहले लिखिए। ए बराबर है 2 3, बी बराबर है 4 के, और सी बराबर है 6 -3। पहला पॉइंट है, इसको x1 बराबर लिखेंगे 2, y1 बराबर लिखेंगे 3। दूसरा पॉइंट में x2 बराबर 4, y2 बराबर k, और तीसरा पॉइंट है इसमें x3 बराबर 6 और y3 बराबर -3। लिख दिए। अब यहाँ बिंदु संरेखी है, लिखेंगे चूंकि बिंदु संरेखी है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 होगा, क्योंकि संरेख है माने एक सीध में लाइन, एक के लाइन में तीनों पॉइंट है, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। माने त्रिभुज का एरिया 0 पर बैठा देंगे। क्या होता है इसका एरिया, यहाँ देखिए ये वाला फार्मूला को इधर लिखना है, बराबर 0 कर देना है। 1/2 x1 को बाहर करेंगे तो 1 बाहर है तो 2 3 अंदर जाएगा, बाई टू माइनस बाई 3 हो जाएगा, y2 माइनस y3 प्लस x2 बाहर होगा तो y3 माइनस y1, और फिर x3 बाहर रखेंगे तो y1 माइनस y2। अब बराबर क्या करना है 0। बराबर 0 कब करेंगे, जब कहेगा संरेख बिंदु है k का मान ज्ञात कीजिए तब। इस तरह के भी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो उम्मीद है कि आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, तो एकदम कन्फर्म 2 नंबर के आएगा। x1 के यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ से 2 है ब्रैकेट, फिर बाई 2 के यहाँ पर रखिए, k है k रख दिए, माइनस बाई 3 के यहाँ पर माइनस है, और यहाँ फार्मूला है माइनस है, 2 को माइनस रहे तुरंत चेंज कीजिए, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस x2 के यहाँ पर देखिए 4 है, 4 बैठा दिए ब्रैकेट, बाई 3 -3 है तो रख दिए, अब y1 है 3, तो यहाँ माइनस फार्मूला में ये बाई 3 है, y1 है 3 तो 3 रख दिए, प्लस x3 6 है, और y1 है 3 अब y2 है k, अब बराबर 0। ये 1/2 गुना में है, ऊपर ही भेज देंगे, उसको छोड़ दीजिए, 1/2 को छोड़ रहे हैं ऊपर ही भेजेंगे। ये 2 से पहले गुना कीजिए तो 2k, अब प्लस 2 गुना करेगा 3 से तो कितना हो जाएगा 6, 2 गुना किया k से तो 2k, 3 से किया तो 3 दूनी 6 प्लस 4, ये तो जुट जाएगा ना, इसको गुना इसलिए करे पड़ गया क्योंकि वो k है वो 3 है, जुटेगा नहीं, तो दोनों में गुना करा दिए, यहाँ जुट जाएगा। कितना हो जाएगा गुना करके जोड़ के, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 6 -6 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर गुना रहता है, ब्रैकेट में इधर दे दिए -6, इसको सोल्व करके प्लस ये नहीं जुटेगा तो 6 से गुना करा दीजिए, 6 18 -6 के बराबर 0। नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे, बस डायरेक्ट इसको खत्म कर सकते थे। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि के वाला यहाँ है, के वाला यहाँ है, 6 गो यहाँ है, 2 गो यहाँ है, तो 2 घटेगा जी, 2 गो प्लस में 6 गो माइनस में, तब -4k हो जाएगा। फिर प्लस 6 रह देते हैं, ये गुना करेंगे तब प्लस माइनस माइनस 6 चौका 24 और प्लस 18 और 0 से कोई भी गुना करे तो 0 हो जाता है, यहाँ वाला 0 हो गया। क्या किए, 2 गो के प्लस में 6 गो माइनस में, तो 2 घट गया, माइनस में 4 गो बच गया, 6 उतार दिए, दोनों के गुना किए तो -24 हो गया। यहाँ पर ये 18 था, 18 लिख दिए, -4k और प्लस 8 6 14 यानी कि 24 और -24 बराबर 0। देखिए 6 प्लस में 18 प्लस में दोनों के जोड़े तो 24, ये भी 24, प्लस में माइनस में क्या हो गया खत्म, -4k बराबर 0, तो k बराबर 0 बटा -4 यानी k का वैल्यू क्या निकल गया 0 आंसर। तो k का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, ठीक ना। इस तरह से आप सोल्व कर दिए, आपका 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, विभाजन सूत्र से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। विभाजन सूत्र क्या है, एक लाइन खींच दिए, ए है बी है, इसका कोऑर्डिनेट x1 है, y1 है, इसका x2 है, y2 है, बीच में कोई पॉइंट है जिसका नाम हम P दिए, इसका कोऑर्डिनेट x और
y है, इधर m है इधर n है, मतलब m और n रेशियो में बांटता है। तो इतना दूर को m इतना दूर को n मान लिए। अब कहता है इसका p का कोऑर्डिनेट निकालना रहता है, x बराबर होता है इसको m1 कह दो इसको m2 कह दो, तो आसान से फार्मूला बन जाएगा। तो पहल का रेशियो को m1 दूसर का को m2 कह दिए। m1 तो x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटा में m1 प्लस m2, y बराबर होता है m1 तब y2 लिखिए प्लस m2 तब y1 लिखिए अब बटा में m1 प्लस m2। इसको विभाजन सूत्र कहा जाता है। इसी सूत्र पर इसका वैल्यू निकलेगा। यहाँ भी दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन दोनों में लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। क्या है, कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित करता है। एक लाइन खींच दिए, a बराबर पहल का पॉइंट को रख दीजिए -1 7, b बराबर दूसर का पॉइंट रखिए 4 -3। अब आई किस भी रेशियो में बांटता है 2:3 में, तो यहाँ हम p दे दिए जिसका कोऑर्डिनेट x और y है। इस पर इसको कह दीजिए x1 y1, इसको कह दीजिए x2 y2। आई तो जान रहे हैं वो m1 है, इसको कहते इधर वाला को m1 कहते हैं, इधर वाला को m2 कहते हैं। आप फिर लगा दीजिए x बराबर क्या फॉर्मूला बताएं, m1 x2 अब प्लस m2 x1 अब बटा में m1 प्लस m2। तो m1 के यहाँ पर रखेंगे 2 को, x2 के यहाँ पर रखेंगे 4 को, प्लस m2 के यहाँ पर 3 इंटू x1 के यहाँ पर -1 तो ब्रैकेट में रख दिए। अब बटा में 2 और 3 का जोड़ देना है, 2 + 3 यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस माइनस -3 और 3 और 2 5 हो गया। ऊपर घट जाएगा जी तो 5 नहीं बचेगा। अब बटा में 5 5 से 5 कट गया था, एक कटला पर एक बचता है। अब y के लगा दीजिए फार्मूला, y बराबर होता है m1 y2 अब प्लस m2 y1 अब बटा में m1 प्लस m2। m1 के यहाँ पर रखिए 2 को, लेकिन यहाँ रखना है y2 को, y2 है -3 तो ब्रैकेट में रख दिए -3 प्लस m2 है 3 इंटू y1 है 7 तो 7 रख दिए बटा में m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। यहाँ गुना करेंगे तो -6 अब प्लस 21 सही हो जाएगा 3 2 5, 21 में से 6 घटेगा तो 15 अब बटा 5 पचती आई 15 यानी 3। तो इसीलिए हमको क्या निकालना था बिंदु P, तब बिंदु P हो गया x और y। x के वैल्यू कितना निकल गया, x के वैल्यू कितना निकल गया आप यहाँ लिख सकते हैं P बराबर, चाहे यहाँ भी बराबर करके लिख सकते हैं, जैसे मन वैसे लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। P कोऑर्डिनेट कितना निकल गया, चाहे बराबर करके लिखिए, यहाँ बराबर कर दिए। यहाँ x के वैल्यू बैठा दीजिए कितना 1 और y के वैल्यू 3, आंसर हो गया। ये आपका 2 नंबर के पूछेगा, इतना बना दिए क्लियर हो जाएगा। ये तो फार्मूला हम आपको बताए थे, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ कहता है कि बिंदु इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में बांटता है, मैंने बीच वाला भी पॉइंट दे दिया। अब रेशियो पूछ रहा है, इस तरह के पूछेगा तो ऐसे बनाइएगा, रेशियो दे ले रहेगा। तो अगर बीच वाला पॉइंट दे दिया रेशियो पूछेगा तो जो बता रहे हैं वैसे बनाइएगा। पहले एक लाइन खींच दिए, एक दे दिए a या एक दिए b, एगो पॉइंट दिले है -3 या 10 और एक पॉइंट दिले है 6 या -8। अगर इसको जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु p क्या कर रहा है यहाँ पर ही दे देंगे, आई है -1 और 6 किस अनुपात में बांटता है। तो अनुपात को योग को कहते हैं m1 और योग को कहते हैं m2, नाम रख दिए। इसको ऊपर लिख दिए x1 y1, ये है x2 y2 और इसको कहते हैं x और y। नहीं, इसको x1 y1 x2 y2 m1 और m2 रेशियो रहता है, इसको बीच वाला को x और y कहते हैं। इसमें से x चाहे y कोई एगो फार्मूला लगा दीजिए, आपका रेशियो निकल जाएगा। कोई एक लगाना है, या तो x वाला चाहे y वाला। चलिए हम x वाला लगाते हैं, जो वैल्यू पता रहता है उसी को लगाते हैं। कभी कभी कह देगा ना कि वहाँ जो बीच वाला पॉइंट है उसको कह देगा कि x अक्ष पर है चाहे y अक्ष पर है। तो x अक्ष पर कहेगा तो x का वैल्यू रहेगा y 0 हो जाएगा, अब y अक्ष पर कहेगा तब y का वैल्यू रहेगा x 0 हो जाएगा। तो जौन 0 हो जाएगा वही फार्मूला से हम निकालते हैं।
ताकि उसका वैल्यू अब जानकारी हो गया तब। नहीं तो अगर इस तरह से दिले है, दोनों पॉइंट दिले है इसका, कोई लगा दीजिए। तो x बराबर हम जानते हैं, अभी फॉर्मूला बताए थे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अब बट्टा में m1 प्लस m2। x यहाँ पर देखिए कितना रखेंगे -1, m1 के यहाँ पर छोड़ देना है क्योंकि नहीं जानकारी है, x2 के यहाँ पर पता है 6 तो 6 रख दिए, प्लस m2 यहाँ पर नहीं जानकारी है छोड़ देंगे, इंटू x1 के यहाँ पर -3 अब बट्टा में m1 प्लस m2। ये बट्टा वाला इधर गुना में आएगा तो -1 गुना में आएगा m1 प्लस m2 बराबर 6m गुना करेंगे तो 6m1 अब प्लस माइनस 3m2 इसको गुना करा दीजिए तब -m1 -m2 बराबर 6m1 -3m2। m1 को एक तरफ कर दीजिए तब -m1 ऑलरेडी है, आई प्लस में है तो इधर आ जाएगा क्या चीज में माइनस में 6m1, m2 को एक तरफ कीजिए -3m2, आइए माइनस में है तो क्या चीज में जाएगा प्लस में m2। अभी देखिए 6 गो माइनस में, एक और माइनस में तो -7m1, इधर 3 गो में से एगो घट नहीं जाएगा क्योंकि 3 गो माइनस में है एगो प्लस में है, तब बचेगा -2m2, दोनों जने माइनस कैंसिल हो जाएगा। m1 आई वाला m2 को इधर भेजिए तो हो जाएगा बट्टा में m2, इधर 2 था 7 गुना में है तो इधर बट्टा में जाएगा, 7 कहाँ चल जाएगा जी बट्टा में जाएगा। तो m1 ऊपरे वाला को पहले या बाद में नीचे वाला को लिखते हैं m2 बराबर 2:7, ये आपका 2 नंबर हो गया। अगर इस तरह से बना देते हैं तो 2 नंबर कन्फर्म आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इस टाइप के भी हर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि बाई अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ जब भी कहे इस तरह से फिगर बना लीजिएगा, भी आकार के, नीचे नाम दे दिए ए, ऊपर बी, और यहाँ सी दे दिए, नाम आप जैसे मन वैसे रख सकते हैं। जहाँ और लगेले रहेगा पॉइंट में तथा लगेले रहेगा वो दोनों ऊपरे रहेगा, मतलब -5 और -2 ऊपर रहेगा, और इधर लिख दिए 3 और 2। और बाई अक्ष पर स्थित बिंदु से ये दोनों समदूरस्थ है। कहाँ है बाई अक्ष पर, बाई अक्ष पर बाई का मान रहेगा लेकिन x का मान क्या रहेगा 0। अगर x अक्ष कहता तो x के मान रखते या बाई के मान 0 कर देते। समदूरस्थ के मतलब होता है कि ए बी बराबर होगा किसका AC का, ये वाला दूरी या ये वाला दूरी दोनों सेम रहेगा। दूरी सूत्र लगा दीजिए, √अंडर x वाला के घटा के स्क्वायर करते हैं तो 0 में से इसको घटाएंगे तो +5 हो जाएगा, तो 5 के स्क्वायर, प्लस बाई वाला के घटा के स्क्वायर तो बाई में घटाएंगे किसको -2 को तो माइनस +2 के स्क्वायर। नहीं समझ गए हैं, दूरी सूत्र लगा रहे हैं, क्या कर दिए, दूरी बराबर होता है x वाला के घटा के स्क्वायर और बाई वाला के घटा के स्क्वायर, तो 0 में से इसको घटाएंगे तो माइनस फार्मूला से, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस +5 हो गया, तो 0 + 5 कैसे, कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट प्लस कर देंगे। नहीं तो अगर दिक्कत है तो रुकिए डिटेल लिख देते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होगा। √अंडर x वाला घटाइए तो 0 में से घटाएंगे -5 को तो -5 के स्क्वायर, प्लस बाई वाला के घटा के स्क्वायर करते हैं तो बाई घटाना है -2 को तो +2 के स्क्वायर, फिर √अंडर इधर दूरी सूत्र लगाइए तो 0 में से 3 घटाइए, चाहे 3 में से 0 आपका मर्जी, तो 0 - 3 के स्क्वायर, अब प्लस बाई में से 2 घटा दे रहे हैं तो बाई -2 के स्क्वायर। जो वैल्यू पता ना रहे और आगे रखिए तो ठीक रहेगा। दोनों दने रूट है, कैंसिल हो गया, 0 और 5 सोल्व कीजिए तो 5 ना रहेगा, तो 5 के स्क्वायर, प्लस a + b को होल स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ बाई या +2 में होल स्क्वायर लगाइए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुना बाई गुना 2, a या b लगा दिए, ये वाला 5 के स्क्वायर रह गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a अब b पर बैठा दिए। यहाँ देखिए 0 में से -3 घटाएंगे तो -3 के स्क्वायर रह जाएगा, -3 के स्क्वायर, क्योंकि 0 जोड़े घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस यहाँ लगा दीजिए प्लस b को होल स्क्वायर, a - b को होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 a अब b, a या b को शामिल यहाँ कर दिए। अब क्या करना है, बाई स्क्वायर इधर है, अब बाई स्क्वायर इधर है, 2 के स्क्वायर इधर है, 2 के स्क्वायर इधर है, बराबर के दोनों तरफ सेम रहे तो कट जाता है। 5 के स्क्वायर
25 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो प्लस 2 दूनी 4y हो जाएगा बराबर, माइनस के स्क्वायर भी प्लस हो जाता है तो 3 थी आई 9 और माइनस 2 दूनी 4y हो गया। y को इधर कर लेंगे तब 4y और प्लस 4y, आई 9 है, ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा 25, तो यहाँ हो जाएगा 8y बराबर कितना हो जाएगा 9 घटेगा तो 9 6 15 यानी माइनस 16 बचेगा। तो y बराबर माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए माइनस का चिन्ह लग गया, y बराबर माइनस 16 बटा 8, 8 दूनी 16, y के वैल्यू आ गया -2। तो वो बिंदु क्या हो गया मेरा, इसीलिए बिंदु a बराबर क्या था 0 अब y, तो 0 तो रहेगा लेकिन y का वैल्यू निकल गया -2 आंसर। इतना आप कर देते हैं 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। सेम एज यहाँ भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ x बड़ा, ये जो पॉइंट है x बाई दोनों छोड़ दिया है, तो देखिए ये भी एक बता देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन एकदम सेम एज इसी पर बनेगा। यहाँ भी कहा कि x बाई के संबंध बताइए, संबंध मैंने x बाई के रूप में ला के छोड़ देना है, ठीक ना। जो बिंदु P इतना से समदूरस्थ है, जैसी समदूरस्थ कहे भी के आकार बना लीजिएगा, ठीक ना, और लगा दे वो दोनों पॉइंट ऊपरे रहेगा। तो ए है 1 4, आई देखिए तथा लगे है ना बी -1 और 2 लिख दिए, समदूरस्थ कहा था इसलिए ऐसा फिगर बनाएंगे। अब पी से समदूरस्थ है तो पी रख देंगे नीचे, ठीक ना। अब फिर लगा दीजिए दूरी सूत्र, ए बी बराबर क्या होगा, ए बी नहीं ए पी बराबर बी पी, मतलब ये वाला दूरी या ये वाला दूरी सेम रहेगा। दूरी सूत्र क्या होता है √अंडर x वाला घटाइए, तो x में से 1 घटाएंगे तो वही रह जाएगा x - 1 के स्क्वायर और प्लस y - 4 के स्क्वायर बराबर √अंडर, इसको घटाइए तो x में से घटाना है -1 तो माइनस प्लस 1 के स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस y - 2 के स्क्वायर, y - 2 के स्क्वायर, दोनों दने रूट है कट गया। यहाँ लगा दीजिए फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2a अब b, ए बी पर फॉर्मूला पर बैठा दिए। यहाँ कर दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab करेंगे तो ये 2x से न रह जाएगा, और यहाँ करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2 और a अब b हो गया। अब दोनों जने सेम हो सो काट दीजिए, देखिए x स्क्वायर है x स्क्वायर, y स्क्वायर है y स्क्वायर, कट गया। अब जो बच गया उसको लिख दीजिए, नहीं कट रहा है तो देखिए 1 का स्क्वायर यहाँ भी है 1 का स्क्वायर यहाँ भी है तो कट गया। यहाँ बच गया -2x अब प्लस 4 चौका 16 अब -4 दूनी 8y, इधर हो गया 2x प्लस 2 दूनी 4 और -4y। अब x वाला को एक तरफ y वाला को एक तरफ कर लीजिए या बिना x y वाला को एक तरफ कर लीजिए, तो -2x आई प्लस में है तो -2x आ जाएगा, -8y अब प्लस में आ जाएगा इधर y, आई इधर जो है 4 है आई प्लस में है तो कुछ में जाएगा माइनस में 16, प्लस में 16 है माइनस में गया, x वाला कितना हो जाएगा -4x, आई 8 में 4 गया था -4y बराबर यहाँ कितना बचेगा -12, 4 घटेगा तो 12 बचेगा, -4 को कॉमन ले लीजिए तो x प्लस y बराबर -12, माइनस कट गया, x प्लस y बराबर हो जाएगा 12 बटा 4 माने 4 आई 12, x प्लस y बराबर 3, यही आ गया संबंध, ठीक ना। इतना आप कर दिए आपका 2 नंबर हो जाएगा।